11 मई के 38 जिलों में वोटिंग। आज सभी जिलों में पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। निष्पक्ष मतदान को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात। 11 मई को सुबह 7 बजे शाम 6 बजे तक वोटिंग। 38 जिलों में 370 नगरीय निकायों में कल शाम से थमा यूपी में निकाय चुनाव का प्रचार। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का 11 मई को मतदान। दूसरे चरण के लिए 11 मई को 38 जिलों में वोटिंग। आज सभी जिलों में पोलिंग पार्टियां रवाना। निष्पक्ष मतदान को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात। 11 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। 38 जिलों के 370 नगरीय निकायों में 6,929 पदों के लिए वोटिंग। 1,92,00,000 मतदाता 39,186 प्रत्याशियों का फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2 चरणों में होना था। एक चरण का निकाय चुनाव पहले ही संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण का जो निकाय चुनाव है कल यानी 11 तारीख को होना है, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। 10 तारीख शाम 6 बजे जो चुनाव का प्रचार प्रसार है वो थम चुका है। संवाददाता समाप इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाप, देखिए जो प्रचार प्रसार का शोर है वो कल थम चुका है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। कल यानी कि आगामी 11 तारीख को जो है वो दूसरे चरण का निकाय चुनाव है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के, किस प्रकार से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है? देखिए, निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होना है 11 तारीख को और 13 को नतीजे आएंगे। उसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। सभी 38 ज़िलों में जहां जहां पे मतदान होना है वहां पर ज़िला अधिकारी के संरक्षण में ये चुनाव होगा और निष्पक्ष चुनाव होने को लेकर दोनों सभी दल जो है वो कह रहे हैं। एक पर्यवेक्षक भी तैनात किया गया है चुनाव को लेकर। हर ज़िले में IAS अफसर एक पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है और वहां पर चुनाव निष्पक्षता से कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो जाहिर है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपना भरसक प्रयास किया है, चुनाव प्रचार किया है, रोड शो हुए हैं, जनसभाएं हुई हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में नेताओं ने वोट भी मांगा है। अब ऐसी सूरत में किसका मुकद्दर क्या होगा ये तो 13 तारीख को पता चलेगा, लेकिन किसी भी दल ने कोई भी कोल कसर इस पूरे निकाय चुनाव में नहीं उठा रखी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाज पार्टी रही हो, अपना दल एस रहा हो या फिर सुभाषपा रही हो, जितने भी दल उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं सभी निकाय चुनाव में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने भी तमाम जगहों पर प्रत्याशी जो है वो उतार रखे हैं और संजय सिंह ने भरपूर चुनाव प्रचार किया। तो ऐसी सूरत में अब मुकद्दर की बात है कि अब मुकद्दर में किसके क्या आता है और किसकी मेहनत कितनी सफल रही है 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कल जो चुनाव होने हैं उसको लेकर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार का जो निकाय चुनाव हुआ है उसमें जो विपक्षी दल था उससे ज़्यादा अपनों से नुकसान पहुंचने की सभी दलों को चिंता थी। क्योंकि ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट वितरण किए तो कई लोगों को उनको निलंबित भी करना पड़ा पार्टी से। समाजवादी पार्टी के अंदर भी इसी तरह की स्थिति बनी। इटावा जैसे शहर में, इटावा की नगर पालिका में स्थित बनी जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने रूठों को घर घर जाके मनाया। तो ये स्थितियां सभी जगहों पर बनी हुई है। बहरहाल कितना नेता जो है वो समझा पाए हैं अपने लोगों को और कितना मतदान होगा, किसके पक्ष में मतदान होगा, ये तो 13 तारीख को खुलकर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और शाम को पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और मतदान कल होगा, परसों होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और कर्नाटका विधान